नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया सोच रहा है कि वो F-35 स्टेल्थ फाइटर्स को खरीद ले, जैसे ही यूएस के साथ एक इम्पोर्टेंट डिफेंस डील को फाइनलाइज करेगा। ये डील किंगडम में चाइनीज इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने की जाएगी। अमेरिका को चाइना की पर्शियन गल्फ में बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस देखकर चिंता है। इसके जवाब में अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ एक हाई वैल्यू डिफेंस डील पर बातचीत की है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सऊदी ऑफिशियल्स के बीच चर्चा में काफी प्रोग्रेस हुआ है। मई 20 को व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि दोनों देश एक बायलैटरल डिफेंस डील पर फाइनल एग्रीमेंट के करीब है। अगर एग्रीमेंट हो गया तो यूएस की पक्की गारंटी होगी कि वो सऊदी अरबिया को डिफेंड करेगा। बदले में सऊदी अरबिया चाइना से हथियार खरीदना कम या बंद कर देगा। बातचीत में यूएस सऊदी अरबिया को F-35 फाइटर जेट्स और हथियार देने की पॉसिबिलिटी है, पर अभी तक रियाद को F-35 का वादा नहीं किया गया है। बड़ी रुकावट है यूएस का इसराइल के क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को रीजन में बनाए रखने की कमिटमेंट। यूएस के इसराइल को बेचे जाने वाले हथियार उनके पड़ोसियों के हथियारों से बेहतर होने चाहिए। क्योंकि F-35 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सऊदी अरबिया ने फ्रांस के डसल्ट राफेल या यूरोफाइटर टाइफन जैसे दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है। F-35 के बीच की परमिशन देने से यूएस का सऊदी डिफेंस की तरफ कमिटमेंट को मजबूत किया जा सकता है, रीजनल डिटेरेंस को सेफ रखने में मदद मिल सकती है और सऊदी अरबिया की यूएस पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी। यूएस को चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को पार करने की जरूरत है और इसीलिए डिस्कशंस कर रहा है। मिडिल ईस्ट में इसराइल का डोमिनेंट एयर पावर रहना डिसीजन में एक अहम कारण है। दोस्तों, अमेरिका को चाइना के बढ़ते हुए हथियारों की सेल्स और मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट से चिंता है, खासकर सऊदी अरबिया में। रीजन में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस अमेरिका के इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए खतरा समझा जा रहा है। 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का ऐलान होने के बाद चाइना ने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस को तेजी से बढ़ाया है। चाइना अब कई देशों के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और फॉरेन इन्वेस्टर है, खास रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहा है। 2022 में सऊदी अरबिया ने चाइना के साथ $4 बिलियन की नई आर्म्स डील की, जिसमें आर्म्ड ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी ड्रोन लेजर बेस्ड सिस्टम शामिल थे। इन डील्स के बावजूद सऊदी अरबिया ने चाइना से फाइटर जेट जैसे महंगे एसेट्स नहीं खरीदे हैं। चाइना और सऊदी अरबिया के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है, जिससे 4 साल के बाद अक्टूबर 2023 में एक जॉइंट नेवल ड्रिल ने हाईलाइट किया। इस ड्रिल का फोकस ओवरसीज मैरीटाइम काउंटर टूरिज्म ऑपरेशंस पर था। चाइना ने अपनी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया है, जैसे कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच एक समझौता करके दिखाया गया है। एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि जब अमेरिका और सऊदी अरबिया के रिश्ते थोड़े टाइट हो गए, तब उनकी जगह में चाइना घुस गया है। अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच के रिश्ते में जमाल खशोगी जैसे जर्नलिस्ट के कत्ल और यूक्रेन वार के बाद ऑयल प्रोडक्शन के बेसिस पर डिसएग्रीमेंट्स होने के कारण दबी है। चाइना ने इन डिसएग्रीमेंट्स का फायदा उठाकर अपने रिश्ते को सऊदी अरबिया के साथ और भी मजबूत कर दिया है। पेंटागन को चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस से चिंता है, जहां पहले से ही अमेरिका का राज था। इसीलिए अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ बातचीत को दोबारा शुरू किया है, ताकि चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस का सामना किया जा सके और अपना इन्फ्लुएंस रीजन में दोबारा बनाया जा सके। दोस्तों, ये समझा जाता है कि ये समझौता एक नेटो स्टाइल एग्रीमेंट से कम होगा। इस तरह के फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट्स नेटो के बाहर के देशों के साथ यूएस के लिए रेयर होते हैं, लेकिन यूएस अब भी अपने की एलाइज के साथ मजबूत मिलिट्री टाइज रखता है। सऊदी और यूएस सिक्योरिटी डील में कटिंग एज टेक्नोलॉजी को शेयर करना शामिल कर सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाइनीज टेक्नोलॉजी को सेंसिटिव नेटवर्क्स में हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर रोक लगा सकता है। अगर यूएस AI क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट करे और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में मदद करे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरबिया को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डील भी दे सकता है, ताकि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट मिल सके, लेकिन इस पर यूएस के अंदर अपोजिशंस भी हो सकते हैं। एक ऑफिशियल ने कहा कि किसी भी पॉसिबल डील पर विचार करने पर इसराइलियों और फलस्तीनियों से जुड़े मुद्दे को भी हल किया जाना चाहिए। यूएस ने पहले भी सऊदी अरबिया और इसराइल के बीच शांति का समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन गाजा इसराइल जंग जैसे मुद्दों ने रुकावट डाली।
अभी एक डिफेंस डील जल्दी ही हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसराइल के साथ रिश्तों में सुधार की मांग को बड़ी रुकावट बनाते हैं। सऊदी अरबिया ने इसराइल से हमस के खिलाफ कार्रवाई को तुरंत बंद करने और एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट की दिशा में क्रिटिकल एफर्ट्स उठाने को जोर दिया है। अभी पता नहीं है कि फाइनल डील कब होगी, लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद है कि उनकी बातचीत आगे बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।